हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का थर्ड क्वेश्चन वीकली कॉन्टेस्ट 501 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मिनिमम एरे सम बताना है यूजिंग डिविजिबल रिप्लेसमेंट्स। क्वेश्चन समझते हैं कि आपको एक एरे गिवन होगी नम्स। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में गिवन है एरे नम्स। नाउ यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम। तो दो ऑपरेशंस आपको दिए गए यहाँ पर जो आप कर सकते हो। सबसे पहला कि अगर आपके पास दो इंडेक्सेस हैं यहाँ पर ए एंड बी, एंड अगर जो एथ इंडेक्स पे जो नंबर है वो अगर डिविजिबल है बीथ इंडेक्स के नंबर से, तो हम रिप्लेस कर देंगे नम्स ऑफ ए को विद नम्स ऑफ बी। और ये रिप्लेसमेंट करने के बाद जितनी भी रिप्लेसमेंट्स हो सकती थी उतनी रिप्लेसमेंट करने के बाद वी विल रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द एरे, जो रिजल्टिंग एरे बनेगी। जैसे कि समझते हैं सबसे पहले, जैसे ये नम्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये ऐसे स्टोर कर लूँगी कि जैसे मैंने एक सेट बना लिया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज सपोज माई सेट। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि हर एक नंबर पे जाऊँगी 3 6 2 3 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, ताकि मैं बिग O ऑफ वन ऑपरेशन में ही पता लगा सकूँ कि कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे मैंने 3 के लिए करा कि 3 किस किस से डिविजिबल होता है, तो मैंने इसके फैक्टर्स निकालने शुरू करे। तो मैं यहाँ पर फैक्टर्स निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, इसके फैक्टर्स निकाल रही हूँ। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 3, अभी के लिए तो यही बनेंगे इसके फैक्टर्स। तो जो जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसको चेक कर लो। क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, सेट में नहीं है, तो 1 से इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। 3 प्रेजेंट है बट 3 तो ये खुद ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर हम अगला नंबर ले लेंगे, जैसे कि अगला नंबर हो गया ये 6। ठीक है, 6 के हमने क्या करे, फैक्टर्स निकाल लिए, जैसे कि 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड 6 ये बने। तो अब क्या करो कि चेक कर लो कि भाई क्या जो 1 है वो इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। 2 प्रेजेंट है तो इसको 2 से रिप्लेस कर दो, फिर 2 रिप्लेस नहीं होगा तो फाइनली जो ये सम बनेगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 3 + 2 + 2 दैट इज 7। और यही मेरा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो अप्रोच बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। तो अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि एक सेट बनाएंगे जिसमें कि हम सारे के सारे जो नम हैं ऑफ नम्स उनको उसमें इंसर्ट करा देंगे। क्यों करेंगे, ताकि बिग ऑफ वन में हम लुकअप कर सकें कि कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जैसे 1 से लेकर के हम कहेंगे कि जब तक मेरा जो नंबर है वो d/d इज़ लेस देन नम्स है। जैसे एक एक नंबर उठाया। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये लूप ऐसा क्यों चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 भी, इवन अगर 1 भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस नंबर को 1 से रिप्लेस करेंगे, जैसा कि एक एग्जांपल में बताया हुआ भी है। ठीक है, तो ये हमारा D1 से शुरू होगा। और ये d/d ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी नंबर है 12 है। ठीक है, उसके जैसे आप फैक्टर्स निकालते हो तो वो पेयर्स में ऐसे बनते हैं, 1 2 1 12 2 6 3 4 ऐसे करके। और इसके अगले जो बनते हैं 4 3 6 2 12 1। तो होता क्या है कि आपको सिर्फ कहाँ तक चेक करना होता है, यहाँ तक चेक करना होता है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये जो बनते हैं ना, ये जैसे इसके आगे जो बनते हैं वो यही होते हैं, बस इन रिवर्स ऑर्डर होते हैं। तो मुझे कहाँ तक लेके जाना है, डी को 1 से लेकर के यहाँ तक लेके जाना है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ नम। तो एक तरीके से ये जो कंडीशन है हमारी, ये क्या कर रही है, हमें डी बता रही है अंडर स्क्वायर रूट नम तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए चेक करेंगे और ये देखते जाएंगे कि क्या मेरा जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है डी से। अगर मेरे को डिवाइज़र मिल गया वो तो बहुत बढ़िया है। मैं क्या करूँगी कि मिनिमम ले लूँगी, जो भी बेस्ट हम एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, बेस्ट एक वेरिएबल बना लेंगे, सॉरी इनिशियली वो नम के बराबर होगा जब हर एक नम के लिए करेंगे ये काम। और फिर बेस्ट ले लेंगे इन दोनों का मिनिमम। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो जो जैसे 1 के लिए नहीं हो रहा, तो जैसे अगर 1 के लिए नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, अदर, जो ये अदर वाली वैल्यू बनती है, तो ये अदर क्या बनता है, अदर बनता है उस नम को डिवाइड करके डी से। ठीक है, नम को डिवाइड करके डी से। जैसे नम को ये क्या बनता है, ये होता है नम को डिवाइड करके, सॉरी, नम को डिवाइड करके डी से, दैट इज 12/2 दैट इज 6। तो ये अगली वैल्यू भी यहीं पर ही निकल जाएगी। ठीक है, ये अगर ये डिविजिबल है और अदर प्रेजेंट है
तो हम कह देंगे कि बेस्ट ले लेंगे हम, मिनिमम ऑफ बेस्ट कॉमा अदर का। एक बारी अब ये पूरी इंट्यूशन अगर समझ में आ गई ना, तो जल्दी से अगर मैं कोड लिख दूंगी ना, तो आप समझ जाओगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो कोड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम नंबर्स डालेंगे, ठीक है। प्रेजेंट नाम दे देते हैं इसको, और इसमें जो नंबर्स इंसर्ट करने हैं वो है सारे के सारे नम्स के, बिगिन से लेकर के एंड तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमने आंसर रिटर्न करना है लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर 0 बना लिया अभी के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि फॉर एवरी इंटीजर नम, नम्स में से हर एक नंबर को उठाओ और हर एक नंबर के लिए इवैल्यूएट करो। क्या इवैल्यूएट करेंगे, सबसे पहले तो हम कह देंगे कि जो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि आंसर क्या है अभी के लिए नम ही है। अब बेस्ट को मिनिमाइज करते जाएंगे कि क्या अगर उसका कोई फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, जो वही डिसाइड करा था D1 से लेकर के D इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू नम तक, D को प्लस प्लस करते हुए, ठीक है। एंड इफ माई नम ऑफ डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, मॉड्यूलो, तो हम कह देंगे कि डिवाइज़र D इज़ प्रेजेंट, मतलब डिवाइज़र D है, प्रेजेंट तो नहीं है। प्रेजेंट के लिए अब चेक करेंगे कि क्या मेरा जो प्रेजेंट नाम का सेट है उसके अंदर मेरा D प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम बेस्ट को अपडेट कर देंगे एज मिनिमम ऑफ बेस्ट एंड दिस D। सिमिलरली ये तो चेक हो गया D के लिए, बट मान लेते हैं कि D के लिए नहीं चेक कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि उसका जो पेयर्ड डिवाइज़र होता है उसके लिए चेक करेंगे कि अदर वैल्यू क्या बनती है, नम बाय D। तो हम ये चेक कर लेंगे नाउ कि इफ़ मेरे सेट में वो अदर प्रेजेंट है या नहीं है। इफ दैट अदर इज प्रेजेंट वी विल से ओके अपडेट बेस्ट एज मिनिमम ऑफ बेस्ट एंड अदर, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अभी लूप्स को क्लोज कर दो, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, इट्स हैंगिंग, ठीक है। और कुछ नहीं, एट द एंड आंसर में बेस्ट को ऐड करके आंसर में बेस्ट को ऐड कर देंगे, ये ख़त्म करेंगे पूरा फॉर लूप जो था, एंड देन वी विल रिटर्न आर आंसर। तो ये पूरा का पूरा कोड हो गया हमारा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सॉल्यूशन, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किसकी सॉल्यूशन आपको चाहिए, किस लीड कोड क्वेश्चन का, या फिर आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एजेंटिक एआई पर चाहिए, जनरेटिव एआई पर चाहिए, या फिर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, बाय गाइस।